हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 2, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी इसे बताना और बेल बटन पर भी क्लिक करना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। सेकंड, द प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज जो है हम इस लेसन में प्लांट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट हेल्प अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। आपको इजीली अगर प्लांट को आपके आसपास में जो है उसे पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? सो एंड विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स को अगर हमको पहचानना है तो उसके कैरेक्टर्स देखेंगे हम। जैसे कि लीव्स उसके कैसे है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट फ्लावर कौन सा है, फ्रूट कैसा है, ये सब अगर हम पहचान लेते हैं तो उस प्लांट को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और पार्ट ऑफ प्लांट्स, यू नो दैट द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एटसेट्रा। सो द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। हर एक प्लांट का जो है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट जो है वो अलग अलग होता है। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, और ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है प्लांट्स के, उससे जो है हम उसको पहचानते हैं। ओके, लेट अस नाउ एक्वाइंट आवर सेल्फ विद दिस प्लांट्स ऑर्गन इन ग्रेटर डिटेल। तो अब जो है हम इसी प्लांट को जो है उसके ग्रेटर डिटेल जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम रूट पढ़ेंगे। सो कीप अ मॉइस्टेंड बॉल ऑफ अ कंपल्ड पेपर इन अ कोनिकल फ्लास्क। पहले क्या करना है हमको कि एक पेपर के टुकड़े लेना है, उसे गीला करना है, उसका बॉल बनाना है और वो कोनिकल फ्लास्क में डालना है। प्लेस सम सोक मॉथ बीन्स और ग्राम सीड इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड अ ग्लास बॉल। तो हमको क्या करना है, सोयाबीन के बीज लेना है या फिर ग्राम सीड, हरभरा बोलते हैं, चना। तो ये लेना है और उसमें जो है कोनिकल फ्लास्क में वो पेपर का जो बॉल बनाया था उसके और कांच के बीच में डाल देना है। ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड इन 2 or 3 days। और हमको क्या करना है, इसको इसके चेंजेस जो है वो देखना है। ओके, सो नेक्स्ट, द पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। जो पार्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है, सीड दिया है जो ग्रो हो रहा है, तो जो सीड में से 2 पार्ट बाहर आ रहे हैं, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो ये जो नीचे जाने वाला जो पार्ट है, सो द पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल, मतलब ये जो है नीचे सॉइल की तरफ जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल। एंड द पार्ट्स दैट ग्रो अबाउ द सॉइल, और जो पार्ट जो है सॉइल के अबाउ ग्रो हो रहा है, अंकुर बोलते हैं इसे हम, उसे क्या कहेंगे हम, प्ल्यूमुल। ये दैट इज प्ल्यूमुल यानी अंकुर। सो द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रो इनटू द ग्राउंड। तो रूट जो है दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल, ये जो रेडिकल नीचे जा रहा है इससे ही जो है फिर बाद में क्या फॉर्म होता है, रूट तैयार होता है। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड, और ये जो रूट है वो थिक होता है नियर द ग्राउंड। यहाँ पे जो ये रूट दिख रहा है तो ऊपर का जो पार्ट है ये जो है थिक होता है, ये जो है पार्ट थिक है। ओके, सो द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर टूवर्ड पॉइंटेड एंड। और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, पॉइंटेड हो रहा है, तो उधर जो है वो पॉइंटेड होते जा रहा है। ओके, दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और ये जो पार्ट है पूरा जो सॉइल के नीचे ग्रो हो रहा है, ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, और इसे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। यू अंडरस्टूड दैट? रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट। और इस रूट के जो है कुछ जो रूट है, कुछ प्लांट्स के जो रूट है वो सेकेंडरी रूट जो है, ये सेकेंडरी रूट जो है उसको आते हैं। सो दैट ग्रोज ऑब्लिकली एंड स्प्रेड फॉर एंड वाइड इन द सॉइल। और ये जो है फिर बाद में सॉइल में बहुत दूर दूर तक जो है फैलते हैं। रूट सपोर्ट्स द प्लांट, ये जो रूट है पूरा वो सपोर्ट करता है प्लांट को।
ओके, एंड दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट, और इस रूट को जो है क्या कहा जाता है, टैप रूट। ओके, समझ में आया ये आपको? रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स, और इस रूट के टिप पे जो है हाँ, रूट हेयर लाइक प्रोसेसेस जो है होती है। सो दीज आर रूट हेयर, उसे क्या कहा जाता है, रूट हेयर। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रूट हेयर्स है। ओके, द रूट टिप्स इज डेलिकेट, और ये जो रूट टिप्स जो है, रूट टिप्स जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये रूट टिप्स है, और ये रूट टिप्स जो है बहुत डेलिकेट होता है, मतलब नाजुक होता है। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। तो द टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो टिप है, ये उसके जो टिप पे जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड रूट कैप। इसे क्या कहा जाता है, रूट कैप। यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप्स फ्रॉम इंजुरीज, और ये जो रूट कैप दिख रहा है आपको, ये जो है प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को इंजुरी से, मतलब कुछ भी हार्म होने से जो है बचाता है रूट टिप। ओके, सो टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। एक क्या करना है, ग्लास जार लेना है हमें, और उसमें जो है 3/4 मतलब पानी भरना है, उसमें वाटर भरना है, और प्लेस ऑन ओनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार, और एक ओनियन जो है उसके माउथ पे रख देना है। ओके, इन सच अ वे दैट इट्स रूट आर टूवर्ड्स द वाटर, ऐसा रखना है कि जिससे उसके रूट्स जो है वो पानी में जाए। ओके, टूवर्ड्स द वाटर। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट फॉर 8 days, और 8 days के बाद में जो है हमको इसके रूट को जो है ऑब्जर्व करना है। सो थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग, ये जो है थ्रेड लाइक या फिर फाइबर्स लाइक रूट जो है हमको दिखते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, और इसे क्या कहा जाता है, फाइब्रस root. Okay, so thus there are two main type of roots, tap roots and fibrous root. अभी तक हमने जो है 2 टाइप के रूट्स देखे हैं, एक तो है टैप रूट और दूसरा जो है फाइब्रस रूट। ओके, सो डिस्कोटिलेडनस प्लांट, डाइकोटिलेडनस प्लांट हैव टैप रूट्स while monocotyledonous plants have fibrous root। तो ये जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स मीन्स क्या है, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स क्या है, जिसके सीड जो है मतलब कि उसके 2 टुकड़े होते हैं। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स यानी जिस प्लांट के सीड जो है उसके 2 टुकड़े होते हैं, मतलब यहाँ से बीच में से जो है ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, उसे डाइकोटिलेडनस प्लांट कहा जाता है। और मोनोकोटिलेडन जिसके कि 2 टुकड़े नहीं होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था चना जो है, चने के जो बीज जो है वो 2 टुकड़ों में निकलते हैं, तो उसे जो है डाइकोटिलेडन्स, और जो 2 टुकड़ों में नहीं डिवाइड होता है उसे मोनोकोटिलेडन्स। ये आपको पता चल गया अभी। सो नेक्स्ट, सॉ द सीड ऑफ अ प्लांट लाइक मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो सीड है उसे हमको जो है जमीन में लगाना है, या फिर सोरगम, जवार जो होता है ना, तो उसका सीड जो है वो जमीन में लगाना है, या फिर मेज, कॉर्न जो रहता है ना, तो उसका, और फिर पी है, फिर कोरिएंडर है, एटसेट्रा, इन एन अर्थन पॉट। हमको अर्थन पॉट लेने हैं और ये सभी सीड जो है लगाने हैं। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days, और उसको जो है रोज पानी देते रहना है, और 8 डे के बाद में जो है उसको देखना है। Okay, once the plant grows 15 to 20 centimeter high, uproot them carefully while the soil is moistened and put them gently in a large conical flask containing water. ओके, तो हमको क्या करना है कि ये सभी जो हमने रूट्स लगाए थे उसको जो है सॉइल में से कितने दिन के बाद में, 15 या
सॉरी 15 या 20 सेंटीमीटर जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तब उसको जो है निकाल लेना है सॉइल में से। और उसको जो है क्या करना है, जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क लेने हैं, यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे कोनिकल फ्लास्क लेने हैं। और इसमें जो है उस प्लांट को डालना है। ओके, पानी लेना है उसमें और फिर उसमें डालना है। सो the soil will get wash up without any harm to the root। और इसका जो सॉइल है वो पूरा जो है वॉश आउट हो जाना चाहिए। सो ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली, और उसके बाद में जो है इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। विच प्लांट हैव टैप रूट एंड विच वंस हैव अ फाइब्रस रूट। हमको क्या पता करना है कि कौन सा टैप रूट है और कौन सा जो है फाइब्रस रूट है। ओके, आपको टैप रूट्स भी मैंने बताया है अभी और जो है फाइब्रस रूट भी बताया है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। जो रूट जो है इस तरह से नीचे टैपर्स होते हैं और उसके जो है सेकेंडरी रूट्स भी होते हैं। ओके, तो इस तरह के जो रूट्स हैं ये जो है टैप रूट है, और फाइब्रस रूट भी आपने देखा ओनियन के जो है बताया था आपको ऊपर, तो दिस वन इज अ फाइब्रस रूट। ओके, तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि कौन से टैप रूट है और कौन से फाइब्रस रूट है। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, सोरगम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट। तो ये जो प्लांट्स है जैसे कि मेज है, शुगर केन है, सोरगम है, इसके 2 टाइप्स ऑफ रूट होते हैं। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड whereas some grow from the stem just above the soil। तो ये जो साइड में मेज स्टॉक दिया है, इसके रूट्स आप देख रहे हो, कुछ जो है अंदर गए हुए हैं और कुछ रूट जो है बाहर आ रहे हैं। दिख रहा है आपको ये? तो इस टाइप के जो है 2 टाइप के वो जो रूट्स होते हैं। सम रूट्स द लैटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो इस टाइप के जो रूट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो हमने अभी तक 3 रूट देखे हैं। अभी कौन से? टैप रूट, फाइब्रस रूट और दिस वन इज द एडवेंटिशियस रूट। ओके, एडवेंटिशियस रूट कैसे है? नीचे भी जा रहे हैं और ऊपर भी आ रहे हैं। सो बिसाइड द नॉर्मल फंक्शंस लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ अ वाटर एंड मिनरल, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट, रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू। तो रूट के जो है सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस लाइक वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंकरिंग करना, सपोर्ट करना प्लांट को, यही सब जो है फंक्शन नहीं होते हैं। तो रूट के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन, और रूट जो है उसमें भी जो है कुछ मॉडिफिकेशन आ चुका है, तो उसके जो है और भी ज़्यादा एडिशनल फंक्शन आ गए हैं उसमें। सो सम एग्जाम्पल ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स है, स्टिल्ट रूट है, या रनर्स है, ब्रीदिंग रूट्स है, एटसेट्रा। तो ये जो है मॉडिफाइड रूट्स के जो है नाम है, एरियल रूट, स्टिल्ट रूट, रनर, ब्रीदिंग रूट्स, एटसेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट जो है टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। हमको क्या करना है? 2 जार लेने हैं, उसमें जो है पानी डालना है और उसमें एक जो है प्लांट उसमें डालना है। उसके रूट जो है पानी में अंदर डूब जाने चाहिए। सो पुट अ प्लांटलेट इन इट सच अ वे दैट इट्स रूट आर डीप इन द वाटर। उसके जो रूट है वो डीप होने चाहिए वाटर में। मार्क द वाटर लेयर, और वो जो है वाटर लेवल को जो है हमको मार्क करना है, यहाँ पे मार्क करना है। ओके, और जो है इसमें 5 ml ऑफ ऑयल, ऑयल जो है उसमें डाल देना है। ठीक है, और फिर उसको जो है नेक्स्ट डे को है जो रिकॉर्ड करना है। तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाटर लेवल जो है कम हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर। तो नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ प्लांट लाइक टमरिंड है या फिर बनियान है या मैंगो हैड फाइब्रस रूट। प्लांट्स लाइक टमरिंड है, बनियान और मैंगो, क्या इसके फाइब्रस रूट होते हैं? तो इसको आपको ऑब्जर्व करके देखना है और बताना है। सो व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप्स इज इंज्योर्ड। अगर रूट टिप्स अगर इंज्योर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है प्लांट्स को? ये भी जो है आपको फाइंड आउट करना है, अपना ब्रेन लगाना है उसमें। विच टाइप ऑफ रूट्स डू द फेन्यूग्रीक, स्पिनेच एंड जो ओनियन प्लांट्स हैव। तो ये जो फेनिग्रीक का प्लांट है, स्पिनेच का है और ओनियन जो है इसके जो है
इस प्लांट्स के रूट कैसे होते हैं ये आपको बताना है, कौन से टाइप्स के. सो डू यू नो रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक and branches of a banyan tree grows towards the soil. Okay, banyan tree देखा है आपने. सो these roots are called prop root. और जो रूट जो है मतलब ब्रांच के जैसे जो है नीचे आते हैं और जमीन में फिर से जो है एक दूसरा जो है झाड़ तैयार कर देते हैं. सो दीज रूट्स आर कॉल्ड अ प्रॉप रूट्स. ओके, व्हाट कुड बी द यूज ऑफ दिस प्रॉप रूट्स. इस प्रॉप रूट का जो है क्या यूज होता है. सो इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स. तो पहले जो है बनियान ट्री के जो है बहुत ही कम प्रॉप रूट्स होते थे, बट लेटर ऑन देयर नंबर इंक्रीजेस. उसके बाद में जो है उसके नंबर जो है इंक्रीज होते गए. सो मच दैट इट अपियर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट. इस तरह से बढ़ गए कि ये जो है एक फॉरेस्ट के जैसे जो है दिखने लगा. तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है आप देख रहे हो ये प्रॉप रूट्स है. मतलब यहाँ नीचे जो आ रहे हैं ये प्रॉप रूट्स है और ये पूरे जमीन पे जा रहे हैं, फिर से जो है एक ट्री सामने आ रहा है. तो ये पूरे जब नीचे आकर ये जो पूरा एक फॉरेस्ट के जैसा बन जाता है. ओके, सो इन कोलकाता 250 years old banyan tree in the Indian botanical garden. कलकत्ता में जो है 250 year old बनियान ट्री जो है अभी भी है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में है. ओके, अ वेरी लार्ज एरिया. और उसने जो कवर किया है बहुत बड़ा एरिया. ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट. और उसको जो है थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट्स ने जो है सपोर्ट किया हुआ है. इज देयर एनी सच ट्री इन योर नेबरहुड. क्या ऐसा टाइप का कोई ट्री जो है हमारे नेबरहुड में है. तो इसको फाइंड आउट करना है. ओके, so next है, why are the underground parts of a plant like radish, carrot, beet and sweet potato thick, fleshy and fallen. तो ये जो है रेडिश है या फिर कैरोट है, बीट है या स्वीट पोटैटो है, वो उसके जो रूट है, ये रूट ही है ना पूरे, तो ये क्यों थिक होते हैं, फ्लेशी भी होते हैं और एंड फॉलन होते हैं. तो ये क्यों होते हैं एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर दे. ये कौन से प्लांट्स के. सो ये जो रेडिश है, कैरोट है, बीट एंड स्वीट पोटैटो जो थिक होते हैं, फ्लेशी और फॉलन होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे स्पेशल रूट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस अपीयर थिक, फ्लेशी एंड सॉलिन. ओके, ये किस लिए जो है थिक, फ्लैशी और सॉलिन होते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को जो है स्टोर करके रखते हैं. ओके, एंड which part of the plants are they are the underground part of the plant. Okay, so collect image of a different type of root and send them in your friends via email. So ये आपको करना है. Okay, next is the stem. तो स्टेम मालूम है आपको, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है. सो द स्टेम ग्रोज अबाउ द सॉइल फ्रॉम द प्ल्यूमुल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड. हमने जो स्प्राउटिंग सीड पहले जो देखा था, एक सीड देखा था, उसमें जो है रेडिकल नीचे जाता है और प्ल्यूमुल जो है ऊपर आता है. तो ये जो प्ल्यूमुल है ये बाद में क्या बनता है? स्टेम बनता है. ओके, ग्रोज अबाउ द सॉइल from the plumule of the supporting seed. As the sprout grows, the length of stem gradually increase too. और ये जो stem है बाद में जो है धीरे धीरे जो है ये बढ़ते जाती है और ये जो है कन्वर्ट किस में होती है? स्टेम में कन्वर्ट होती है. ओके, so these are there are nodes on the stem. और इस stem को जो है nodes होते हैं. that ये जो दिख रहे हैं आपको ये जो है nodes है. ठीक है, तो यानी सो दीज आर नोड्स ऑन द स्टेम. लीव्स कम आउट एट द नोड्स. और लीव्स जो है इस नोड से जो है बाहर आते हैं. ये दिख रहा है आपको, ये लीव्स जो है यहाँ से बाहर आए हुए हैं. सो द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड. और ये जो टू नोड्स है, मतलब ये एक और ये एक, इसके बीच के पार्ट को क्या कहा जाता है? इंटरनोड. ओके, द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड. और यहाँ पे जो है टिप और द
एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो ये एपिकल एंड जो है यहाँ पे आ रहा है दिस वन, ये एपिकल एंड जो है या फिर ये जो है स्टेम का ऊपर का पार्ट, तो इसको क्या कहा जाता है, बर्ड. Okay, this one is a bud. Observe a branch of any plant and identify its different part as per the diagram. तो कोई भी अगर प्लांट आपने अगर ऑब्जर्व किया तो आपको ये नोड भी दिखेंगे, इंटर नोड भी दिखेंगे, और जो है ये बर्ड्स भी जो है आपको दिख जाएंगे उसमें. ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर लोकल प्लांट्स टू. यहाँ पे जो है दूसरे बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना है हमको. नेम ऑफ द प्लांट्स, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स आपको पता है उसके नाम तो वो यहाँ पे लिखने हैं आपको. और वो थिकन ऑफ अ नोड, उसका जो थिकनेस है नोड्स का, वो जो है आपको बताना है कितना है, यहाँ पे लिखना है. और लेंथ ऑफ इंटर नोड, और जो दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है वो इंटर नोड है, तो इंटर नोड का जो है लेंथ आपको मेजर करना है और यहाँ पे जो है लिखना है. ठीक है, तो दैट इज योर मतलब होमवर्क हो गया अभी. तो यहाँ तक हम इस पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट जो है हम जल्द ही ले लेंगे. और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है राजश्री क्लासेस को. और अगर पार्ट अच्छा लग रहा है तो बेल बटन को भी दबाना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.